Assalamu alaikum all. Till the previous classes, we have gone through with the basics of algebraic expressions, in which we have talked about the coefficients, we have talked about the variables, we have talked about the constant term. We have also been gone through with the power or the degree of the expressions, as well as the factors of the given algebraic expressions. Then we have gone through again a very important concept, that is like term and unlike term. So in this case, when we are seeing this chapter, so ओवरऑल जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, चाहे फैक्टर्स पढ़ें, चाहे उनके कोएफिशिएंट्स पढ़ें, चाहे उनके वेरिएबल्स पढ़ें, जो कुछ भी है ना, उन सब का समरी इन दो चीज़ों में आके ख़त्म हो जाती है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। और इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेस पर हम एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक टर्म फिर से मैं बता दूं, हमने लास्ट ईयर तो नहीं, हमने यही लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस कर रखी है इसे। लाइक टर्म if any algebraic expressions is having same variable with same power, सेम वेरिएबल भी हो और साथ में उसकी पावर भी क्या हो, सेम हो, देन दैट टर्म इज नोन एज लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म क्या होगा, वही वेरिएबल सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तब वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म। ओके, ये होना ज़रूरी इसलिए है कि लाइक टर्म अगर होंगे देन ओनली वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि वो टर्म्स कैसे हों, लाइक टर्म हो। ओके, यानी कि या उनकी वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर वेरिएबल सेम है, पावर अलग है, या फिर पावर सेम है, वेरिएबल अलग है, तो उस केस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक्सप्रेशंस एज इट इज़ ऐसे ही आपको लिखनी होगी, देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दैट। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हमें पता चले कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या है। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट इरेज इट। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन सम एग्जांपल्स where we are going to find the like term. like term क्या है, याद रखना है, like term जिनके वेरिएबल्स भी सेम होंगे और उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम होगी। so like term can be defined as the term which is having same variable with same power. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है then only they can be added and subtracted। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन एज -3a²। जब भी हमें लाइक टर्म को देखना हो और हमें क्वेश्चन पूछा जाए ऐड द फॉलोइंग और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, तब हमें किसे फाइंड आउट करना है, लाइक टर्म को फाइंड आउट करना है। और लाइक टर्म के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको क्या चेक करना है, सेम वेरिएबल। तो इसका मतलब हुआ कि आपका फोकस जो है सबसे पहले वेरिएबल पे होना चाहिए। तब यहाँ देखो, ये है हमारा वेरिएबल, ये है वेरिएबल और इसकी पावर कितनी है, 2। तो दैट मीन्स अब जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, वो टर्म जिसमें ए भी हो और ए की पावर 2 हो तो ही वो लाइक टर्म बनेंगे। सो लेट्स गो थ्रू। अब हम पहले लिख लेते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म -3a², ठीक है, -3a² का लाइक टर्म क्या होगा, लेट्स सी। लाइक टर्म, हम पहले -3a² का लाइक टर्म देखते हैं, ठीक है, यानी कि a की पावर 2 होनी चाहिए। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ a तो है लेकिन a की पावर 1 है, सो दिस इज नॉट द लाइक टर्म, ये इसका लाइक टर्म नहीं है। कम टू ओवर हियर, a तो है, a और उसकी पावर कितनी है, 2, सो दैट मीन्स दिस इज अ लाइक टर्म, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। तो आपको ये आप कह सकते हो कि दीज आर टू। सो फॉर दिस वी हैव टेकन आउट दिस। ओके, now let's move
टू द दिस एग्जाम्पल 4a। 4a के लिए हम देखते हैं कि कोई लाइक टर्म है या नहीं है, मतलब वेरिएबल a होना चाहिए और उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए 1। सो लेट्स कम, ये तो ऑलरेडी हम ले ही चुके हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे वेरिएबल a की पावर 1 है, लेकिन इसके साथ में एक और वेरिएबल है b स्क्वायर, जबकि क्या कह रहा है कि वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो वेरिएबल a है और यहाँ पे एक और वेरिएबल है। सो दैट इज वाई दिस कैन नॉट बी अ लाइक टर्म। ये लाइक टर्म नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे सिर्फ a होता, ओनली a, देन वी कैन से ओके 4a एंड a इज अ लाइक टर्म। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द लाइक टर्म। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। -6a स्क्वायर, a स्क्वायर और फिर b, हमें तो सिर्फ a चाहिए, तो a स्क्वायर b डेफिनेटली उसका लाइक टर्म नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी a स्क्वायर b है, अगेन लाइक टर्म नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ एक वेरिएबल है। नाउ कम टू ओवर हियर 6a, a है, यस a है, a की पावर 1 है, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे भी a की पावर 1 है, तो 4a का लाइक टर्म क्या हो जाएगा 6a। सेम वेरिएबल विद सेम पावर, ये हो गया लाइक टर्म। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। अब हमारा ये और ये दोनों, ये भी हमने कर लिया कंप्लीट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट इज, हम ए बी स्क्वायर के लिए देखते हैं, ठीक है। थर्ड वन वी विल टॉक अबाउट ए बी स्क्वायर। क्या इसका लाइक टर्म कोई है या नहीं? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए है और बी है, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। इसके लाइक टर्म होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ए की पावर 1 हो और बी की पावर 2 हो। ओके, सो लेट्स सी ओवर हियर। यहाँ देखो, ए की पावर 2 है और बी की पावर 1 है, तो ये तो नहीं हो सकता। हमें ए की पावर 1 चाहिए और बी की पावर 2 चाहिए। ओके, सो लेट्स कम टू नाउ ओवर हियर 2a स्क्वायर b। यहाँ पे a की पावर 2, b की पावर 1। नो, वी वॉन्ट the power a as 1 and the power of b as 2. So in this examples there is no like term for it. a b square के लिए कोई भी like term इन examples में नहीं है। Let's go with the next one. So now we'll come to this part. We have the fourth example as -6a square b. Over here हमें लाइक टर्म चेक करना है। लाइक टर्म चेक करने के लिए क्या ज़रूरी है, उनके वेरिएबल्स देखने हैं। यहाँ पे वेरिएबल है a और b और उनकी पावर, a की पावर है 2, b की पावर है 1, a रेज़ टू पावर 2 एंड b रेज़ टू पावर 1। यही टर्म अगर इसी तरह के अगर वेरिएबल हो जिनकी पावर्स भी सेम हो, देन वी विल से यस दोज आर लाइक टर्म। सो लेट्स सी, हमारे पास में सिर्फ एक ये ही एग्जाम्पल्स बची है। ओके, सी ए स्क्वायर बी पावर 1, वही है ना, ए स्क्वायर बी पावर 1। सो नाउ वी कैन से यस 2a स्क्वायर बी, दीज आर द लाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है और दोनों की पावर्स भी सेम है। गॉट इट? तो ये बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, इसमें और इनमें गलतियां कर देते हैं कि ए बी तो सीख है, ए बी ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी पावर अलग इसकी पावर अलग। वेरिएबल्स जो होंगे वो सेम होनी चाहिए, उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम होनी चाहिए। When we have understood how to define the like term, then we can add them and we can subtract them. Okay, so let's do this some sort of examples. यहीं पे ही कर लेते हैं। मान लो मुझे इसे ऐड करना है। ओके, तो अब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं। इसे इजीली ऐड कर सकते हैं -3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर। क्या हो रहा है देखो, इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है नेगेटिव। व्हेन साइन आर डिफरेंट वी डू व्हाट, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें सिर्फ कोएफिशिएंट देखना है। कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ है 7, यहाँ है 3, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचेंगे 4a स्क्वायर। तो हमें एज इट इज़ लिखना है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 7, इसलिए पॉजिटिव 4a 7।
लाइक टर्म जब चेक करना है तो पावर्स और वेरिएबल्स चेक करने हैं। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके कोएफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसे कुछ अगर आसान तरीके से देखोगे ना आप, तो ये कुछ इस तरह से है कि मान लो ये जो ए स्क्वायर है ना, ये जो ए स्क्वायर है, इसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर कोई थिंग कंसिडर कर लो। लेट्स से दीज आर द लेट्स से शार्पनर्स। ए स्क्वायर इज अ शार्पनर, ए स्क्वायर इज अ शार्पनर। तो आप कह सकते हो ना 3 + 7a। अगर आपके पास में 7 शार्पनर्स हैं, उसमें से आपको -3 शार्पनर करने हैं, तो आपके पास में क्या बचेगा? 4 शार्पनर्स बचेंगे। अब 4 शार्पनर ही बचेंगे, पेंसिल्स तो नहीं बचेगी ना। मतलब शार्पनर है, ये भी शार्पनर है। जब आप इनका जो भी रिजल्ट निकालोगे, आपको आंसर में शार्पनर ही मिलेगा, पेंसिल्स नहीं मिलेंगी। गॉट इट? इसीलिए सिर्फ उनके कोएफिशिएंट ही ऐड और सब्ट्रैक्ट फिर होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर मुझे इसे माइनस करना हो, ओके, क्योंकि अब ये सेम टर्म है, लाइक टर्म है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। 4 पॉजिटिव साइन के साथ में है, 6 नेगेटिव साइन के साथ में है, डिफरेंट साइन है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2a। 6a में से 4a गए और बड़े नंबर का साइन लग गया। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। लेट्स डू दिस अगेन। आई एम गोना टेक अ subtraction sign over here. Now what we are seeing, like term है, yes, दोनों के साइन कैसे हैं? सेम है। सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8a² b। and after adding we'll just see what kind of the sign the both number is having, and they both are having negative sign. That's why the answer will also carry the negative sign. साइन कन्वर्जन तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एंड आई होप यू ऑल नो इट वेरी वेल। तो बस हमें बस उन साइन कन्वर्जन्स को यूज़ यहाँ पे करना है अलॉन्ग विद द लाइक टर्म। ओके, सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.2।